अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी होगी और परफेक्ट रेसिपी दूंगी मैं 7 केजी पाई की रेसिपी। 4 इसमें पाए होंगे और बाकी इसमें आप बोन्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होंगे और बहुत ही ईजी सी रेसिपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं पायों को। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। 4 इसमें पाए थे बड़े के, और इसके अंदर बाकी जो है वो हड्डी गुड्डी थी। तो कुल मिला के इसका वज़न हो जाता है 7 केजी। हड्डी गुड्डी जो आपने जूस वाली लेनी है, इस तरह की जो हड्डी होती है ना, बन हड्डी नहीं लेनी है आपने, उसको आपने बीच में से कटवा लेना है। देखिए, जब इस तरीके की होल वाली हड्डियाँ होती हैं ना, तो उसमें से मज़ेदार सा जूस निकलता है। और ये ले लिए हमने पाए। तो ये इसमें हड्डी गुड्डी में पाए का टेस्ट बड़े मज़ेदार सा लगता है। तो ये देखिए, इस तरीके की हड्डी आप लीजिएगा, ताकि इसका जो जूस निकलता है ना, वो बड़े मज़ेदार सा, तो पाए बड़े टेस्टी बनते हैं। और मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से। सारे बाल वगैरह हटा लीजिए। अगर ज़्यादा बाल लगे हुए हैं तो आपने करना क्या है कि गर्म पानी में इसको एक जोश दे देना, पानी इसका फेंक देना और अच्छे से वॉश कर लेना है, अगर ज़्यादा इसमें बाल हैं तो। वैसे इस पायों में बहुत ज़्यादा बाल नहीं थे, गंदे नहीं थे, तो मैंने इसे नॉर्मल ही टैप वाटर से धो लिया है बहुत अच्छे से। इस स्टेप में ये रेसिपी कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, जिसमें पायों को गला लेंगे। बड़े से पतीले में हम ऐड कर देंगे सारे ही पाए, इसको अच्छे से वॉश करके। 7 किलो ये पाए और हड्डियाँ मिक्स करके 7 केजी इसका वज़न है। और साथ ही हमने 2 किलो प्याज ले ली थी। इसके सिर्फ और सिर्फ आपने छिलके उतारने हैं। इसको प्याज को कटिंग नहीं करनी, साबुत ही ऐड कर देनी है। बड़े साइज़ की लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जब आप मसाला भूनेंगे तो इसे निकालने में आसानी रहेगी, ये घुलेगी नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से प्याज भी डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 5 खाने के चमचे। और साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक 2 खाने के चम्मच। और इसके साथ ही हल्दी डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। 2 स्टेप में ये रेसिपी जो है वो बन के रेडी होती है। फर्स्ट स्टेप में हमें पायों को गलाना होता है। पानी हम डाल देंगे 7 लीटर ही। जितने पाए लिए जाते हैं उतना ही पानी लिया जाता है। ज़्यादा पानी लेने से ये होगा कि इसमें टेस्ट भी बड़े मज़ेदार सा आएगा। और आखिर में जो आपको शोरबा बढ़ाने के लिए पानी डालना पड़ता है ना, वो डालने की नीड नहीं होगी। इसी शोरबे में बस आपने मसाला भून के डालना है, पाए हो जाएंगे आपके मज़ेदार से रेडी। तो देखिए, बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए और कवर लगा के रख दीजिए बॉयल आने के लिए फुल फ्लेम पे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना, ये तो देखिए बॉयल इसमें बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब आपने लो फ्लेम कर देना है और इसे 4 से 5 घंटे तक बहुत अच्छे से गलाने हैं। 4 से 5 घंटे गला लीजिए। या अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी बना सकते, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में कुकर में नहीं बन सकते, तो मैं पतीले में ही बनाऊँगी। तो इस तरीके से आप कवर लगा के रख दीजिए। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छे से ये गल जाएंगे। तो अब हम इसका बघार का मसाला भी देख लेते हैं, जिसमें हमने बे लीफ ले ली हैं 10 से 12 तेज़ पत्ते के लीफ, और 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा काली मिर्च साबुत। और ये ले ली है दालचीनी की डंडियाँ 4 से 5। लौंगे ले लेंगे तकरीबन 20 अदद। काली इलायची ले लेंगे तकरीबन 10। और ले लेंगे हरी इलायची तकरीबन 20 दाने। और ये खड़ा मसाला है, इससे बघार लगेगा। और साथ ही हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने जो है वो पाए गलाने के लिए भी डाला है, इसमें भी डाला है तकरीबन 10 टेबल स्पून के बराबर ले लिया है। ये ले लिए हैं धनिया पाउडर 5 खाने के चमचे। और ये ले लिए है लाल मिर्च पाउडर, ये भी 5 खाने के चमचे ही डाले हैं। बड़े वाले जो चम्मच होते हैं 3 खाने के चमचे डाल दिए हल्दी। और 2 से 3 खाने के चमचे ही डाल देंगे हम नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे बघार में जब हम मसाला इसका भूनेंगे। तो खड़े मसाले से हम लगाएंगे बघार। बाकी लहसुन अदरक आप चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं, उससे बड़े मज़ेदार से बनेंगे। तो अब ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए थे और हमारे पाए माशाल्लाह से देखिए इनका लुक कितना ही खूबसूरत आया है। बहुत ज़्यादा अच्छे से गल गए हैं ये। और देखिए इसमें तरी इतनी आ गई है कि आप एक से ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना पड़ेगा। जो इसका अपना ऑयल होता है और अपना इसका ये चोरबा होता है ना, ये बड़े मज़ेदार सा होता है। तो ये देखिए, मैं चेक भी करा देती हूँ कि बहुत अच्छे से हमारे पाए गल गए हैं, जैसे हमें चाहिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए गल के रेडी हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसमें से जो है ना, अब जो पाए गल गए हैं इसमें से आपने जो नलियां हैं वो अलग कर लेनी है।
नलियाँ इसलिए अलग करनी है क्योंकि जब आप मसाला भूनेंगे ना इसको तो ये नलियाँ ना सारी निकल जाती हैं और वो खाली हो जाती हैं, तो आपने पहले ही अलग करके रख लेनी है इसी तरीके से, क्योंकि हमने इसको हिलाया नहीं था तो नलियाँ इसके अंदर ही है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से नली जो है सॉफ्ट सी गल गई है और इसके अंदर ही, तो आपने एक बड़े से बाउल में इसको सारी ही नलियों को निकाल के रख लेना है। और अगर इसमें प्याज साबुत है तो वो भी निकाल लेनी है। वैसे 4 से 5 घंटे में प्याज जो है ना वो अच्छे से घुल जाएगी, और अगर नहीं घुली है तो आपने निकाल लेनी है। देखिए तरी देखिए बहुत अच्छे से तरी आ गई है, तो हमें ऑयल कम डालने की नीड होगी। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी ही जो नलियाँ हैं ना वो निकाल लूँगी, ताकि जब हम इसका मसाला भुनें तो हमारी नलियाँ जो है निकल के शोरबे में मिक्स नहीं हो। तो ये देखिए जी मैंने सारी ही नलियाँ जो है वो निकाल ली हैं इस तरीके से, जितनी भी थी। अब हम इसका मसाला भुनना स्टार्ट करेंगे एक अलग पतीली में। तो मैंने बड़ी सी पतीली ले ली है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो 1 पाव भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो ये मैं आधा किलो के बराबर डाल दूँगी ऑयल, और इसमें हम डाल देंगे खड़ा गरम मसाला। गरम मसाले से पाए में बघार लगता है, जिसमें हमने डाल दिए हैं तेज़ पत्ते के लीव, साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्च साबुत, और डाल देंगे दालचीनी के टुकड़े, लौंग डाल देंगे, क्वांटिटी मैंने बता दी है पहले ही। साथ ही हम डाल देंगे छोटी इलायची ज़रूर डालिएगा, ग्रीन इलायची बड़ी अच्छी सी लगती है पायों में, बट डाल देंगे बड़ी इलायची। अब आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा तेल जो है ना गरम करके उसमें आपने खड़े गरम मसाले नहीं डालना, क्योंकि इसका टेस्ट फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और गरम मसाले को आपने ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, जस्ट 1 से 2 सेकंड करना है बस। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि अगर गरम मसाले को बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में डालेंगे ना ये जल जाता है और इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो खाने में अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसकी क्वांटिटी भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। तकरीबन 10 खाने के चमचे ये लहसुन अदरक का पेस्ट था। मैंने टेबल स्पून में इसलिए बताया है ताकि हर कोई इसे आसानी से मेयर कर सके। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इतना भूनना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें प्याज, जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर साबुत प्याज रह गई आपकी यखनी में तो आप इसमें से निकाल के इस टाइम डाल लीजिए, ताकि ये अच्छे से घुल जाए और अच्छे से मैश हो जाए हमारे सारे मसालों के साथ। तो अगर घुल गई है तो वो आप रहने दीजिएगा, और अगर बड़ी प्याज होगी ना तो वो ज़्यादा घुलेगी नहीं, इस तरीके से साबुत रह जाएगी। तो वो डाल के आप निकाल के आप लहसुन अदरक के साथ ही डाल के इसे बहुत अच्छे से भून लीजिएगा मसाले के अंदर। तो देखिए जब लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से भून जाए तो फिर हम बाकी के स्पाइसेस में ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी लहसुन अदरक हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर 5 खाने के चमचे तकरीबन, साथ ही हम डाल देंगे धनिया पाउडर, साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर, और साथ ही हम डाल देंगे नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा, और इसमें डाल दीजिएगा हल्का सा पानी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और इन सब स्पाइसेस को आपने बहुत अच्छे से भून लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। अच्छा, अगर आपका मसाला नीचे लग रहा हो तो आपने करना क्या है, जो हमने यखनी बना के रखी है पायों की, उसका ही पानी आपने डाल के इस मसाले को भूनना है। अलग से सादा प्लेन पानी नहीं डालना, बस मैंने स्टार्ट में डाला था मसाले ना जलें मसालों के साथ। उसके बाद आपने यखनी डाल के इसको भूनते जाना है। आपने इसको भूनना इतना है कि इसकी तरी जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए, और मसाला जो है ना हमारा क्रीमी सा हो जाए, मतलब इसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत अच्छा क्रीमी सा मसाला हो जाए, जुड़ा जुड़ा सा। तो वो आप लोगों को भूनने से ही अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसे भूनेंगे। 10 से 15 मिनट आपने लाजमी भूनना है, और इसका ग्रेवी आपने डालती जानी है, मतलब आपने यखनी जो बना के रखी है वो डाल के भूनते जाना है इसे। जितना अच्छा मसाला आप भूनेंगे ना उतनी अच्छे आपके पाए बन के रेडी होंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है बस मसाला भूनने में इसमें, बाकी तो ये खुद ही गल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी और यखनी डाली, जब ये पानी इसका ड्राई होने लग गया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल स्मूथ सी हमारी ग्रेवी हो जाएगी, शाइनी सी। तो ये देखिए, और ऑयल सारा का सारा ही सेपरेट हो गया है। बस इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसमें या तो आप हड्डियाँ डाल दें, अगर बहुत मैश नहीं हुई हैं आपकी हड्डियाँ, या तो फिर ये मसाला उठा के आप उसी पायों में डाल दें जिसमें हमने पाए गलाए हैं, जिसमें हमारी जो है ये पाए हैं। तो ये देखिए मैंने ये बड़ा पतीला था, तो ये मसाला उठा के मैंने इसी पाए वाले
पतीले में डाल दिया है जिसमें हमने ऑलरेडी यखनी बनाई थी, पायों को गलाया था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लुक आ गया है। पतीला मैंने उतार लिया था, तो ये बहुत अच्छे से आप इस टाइम आप मिक्सिंग कीजिए ताकि मसाले और यखनी हमारी एक जान हो जाए बहुत अच्छे से। फिर दोबारा से आप इसे फ्लेम पे रखिएगा और इसे बॉयल आने के लिए हाई फ्लेम कीजिएगा। जब हाई फ्लेम हो जाएगा उसके बाद आपने इसको तकरीबन इसको आधे घंटे तक पकाना है। तो ये देखिए पायों का लुक देखिए कितना ही खूबसूरत आया है, लेकिन अभी इन्हें और पकना है। मसाला डालने के बाद आपने 1 घंटे तक तो लाजमी लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाना है। तो देखिए कितने अच्छे से इसका लुक आ गया है। हाई फ्लेम कर दिया था हमने, तो इसमें ये देखिए बॉयल भी आ गया है, बबल्स आने स्टार्ट हो गए। तो अब असल में इसमें मसाला और जो हमारी यखनी है ना वो अच्छे से पकेगी। तो आपने जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद लो फ्लेम करके इसमें डाल देना है जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर डाल देना है 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्सिंग कर देना है और कवर लगा के लो फ्लेम पे रख देना है आधे से 1 घंटा तकरीबन। तो इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आ जाएगा। लो फ्लेम पे जब ये पाए पकेंगे तो मसाला और जब यखनी एक जान हो जाएगी ना, अच्छे से कुक होगी, तो बहुत मज़ेदार से इसमें टेस्ट निकल कर आएगा। तो देखिए कवर लगा के रख देंगे हम तकरीबन आधा घंटे के लिए। और माशाल्लाह से देखिए आधा घंटा गुजर चुका था और माशाल्लाह इस पर रोगन देखिए कितना अच्छा सा आ गया है, तरी बड़ी खूबसूरत सी आ गई है और बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट के साथ हमारे पाए बन के रेडी हैं। और देखिए करीब से इसका लुक देखिए, इतने खूबसूरत सा इसका लुक आया है। ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन गई है। देखिए मैंने अलग से कोई भी पानी नहीं डाला, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, बस जो हमने स्टार्ट में पानी रखा था उसी में इसकी ग्रेवी बन गई। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से हमारे पाए बन के रेडी हैं। इसे हम प्लेटर में डिश आउट कर लेंगे और बहुत ही ईजी सी रेसिपी सी देखिए क्विकली बन गए। ना ही टमाटर डालने की झंझट, ना ही दही डालने की। दही आप नहीं डाला करें पाए में, क्योंकि उसका फ्लेवर से ना पाए का फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे डिश आउट कर लेंगे। नलियाँ मैंने अलग निकाल ली थी तो डाली नहीं है। जब आप इसे फाइनल सर्व करें तो जब आप इसमें नली डाल के हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दीजिएगा ताकि नलियाँ जो है वो गर्म हो जाए, और इसे इस तरीके से प्लेटर में निकाल लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार से टेस्ट के साथ हमारे पाए बन के रेडी हैं। ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरी मिर्च, हरा धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक से और लेमन से इसको सर्व कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा आपको। और गरम मसाला भी इसके साथ यूज़ किया जाता है। अगर आपको फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो आपने इसे गरम मसाला डाल के सर्व कीजिए और बहुत ही मज़ेदार से ये टेस्टी बन के रेडी होंगे। बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी 7 kg की 7 किलो की ये परफेक्ट रेसिपी है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी अच्छा सा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी न्यूज़ यूनिक सी रेसिपी के साथ।